से उपस्थित हैं श्रीमती मधु जैन बामोरकला, जिज्ञासा रखेगी कुमारी साधना जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य निरापद स्वामी सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलगम एलगन एवं छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 1 फरवरी का दिन आने वाला हमारे लिए बहुत ही शुभ है और इस दिन यहाँ पे बहुत एक से एक बढ़ के भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 24 का शिलान्यास, साथ में सिंह द्वार, असीमकालीन भक्तामर और 108 कमरों के छात्रावास का शिलान्यास आपके सानिध्य में आपके कर कमलों से होगा और हम सब उसका लाभ लेंगे। मेरा समस्त जैन समाज के लोगों से ये अनुरोध है कि आप इस मांगलिक अवसर पे अधिक से अधिक संख्या में यहां पधारें और आकर के इस अद्वितीय आनंद का लाभ लें और धर्म का लाभ ग्रहण करें। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम आलोचना पाठ करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, प्रयास अरति रति शोग है, भय ग्लानि तिवेद संयोग है, पन 20 जो भेद भये इनके वश पाप किए हम। तो महाराज जी, एक तो 25 कहां पे आ गए इसमें, और ये मिथ्यात्व है कि क्या है? आलोचना पाठ में परिहास अरति रति शोक है, भय ग्लानि तिवेद संयोग है, तो पन 20 यानी 25 बता रहे हैं। वे 25 क्या चीज है? मिथ्यात्व है। 25 कहां से हो गए? जरा इसका जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। पहली बात तो आपने 1 फरवरी को, क्योंकि सही विकासवाद वही है कि एक कार्यक्रम खत्म नहीं हो पाए और दूसरे की शुरुआत होना चाहिए। मैं तो यही करता हूं। अब एक पंचकल्याणा खत्म हुआ, 800 साल लग गए और एक पंचकल्याणा खत्म नहीं हुआ, एक मंदिर का पूर्ण कलशारोहण हुआ और दूसरे 24 मंदिरों की नींव की स्थापना है। यही भविष्य उज्ज्वल कहलाता है कि एक कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कोई नया कार्य होता है तो ये अपने आप में शगुन माना जाता है कि यह क्षेत्र अब एक दिन नहीं चलेगा। हजारों हजारों वर्ष इसने शगुन कर दिया कि ये पंचकल्याणक एंड नहीं है, ये पंचकल्याण तो मंगलाचरण है। अब ना जाने यहाँ कितने पंचकल्याणक और होंगे, कितने और होंगे। मैं अभी एक की घोषणा नहीं कर रहा हूं। और 1 फरवरी को वो उसका शिलान्यास 24 का बताते 21 हो गए। हाँ 2 और है ना आज महाराज जी 2 19 तो 21 3 नाम 4 नाम 3 और बचे, बस वो अभी 1 आध दिन में वो भी पूरे होने वाले हैं। और एक स्थिति में अब यहाँ प्राचीन पद्धति का गुरुकुल हो, ये जब छात्र हैं अब ये प्रतिदिन खनिया धाने से आ रहे हैं और वो इसलिए भी चले जाते हैं कि चलो भाई महाराज जी है, पता नहीं फिर हम आए हैं कि नहीं। अब हमेशा ये सारे छात्र इसी महान क्षेत्र पर रहें और 24 घंटे रहे और धीरे धीरे जो होने की परंपराएं बनाई हैं, यदि एक सही यही स्थिति यही उत्साह सबका रहा तो अभी हमने अस्पताल की भी चर्चा आई, एक अच्छा विद्यालय की भी चर्चा आई कि नीचे सभी जातियों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल खुले, एक अच्छा विद्यालय खुले। छोटा विद्यालय तो खनिया धाने में है ही, एक ऐसा बड़ा विद्यालय खुले तो पूरे 84 की 7 जातियों के लिए इस तीर्थोदय क्षेत्र का बड़े बाबा का आशीर्वाद मिले और बहुत सब लोग ऊंची पढ़ाई करें, तो कॉलेज का रूप ले। छोटे स्कूल तो खुलते रहते हैं, खुली गया खनिया धाना में, कोई अच्छा कॉलेज खुले, कोई नाम रहे कि यदि इस संबंध में पढ़ाई करना है तो आपको तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट जाना पड़ेगा, वहां पढ़ाई। तो ऐसी योजना के संबंध में सोच रहे हैं, कमेटी भी सोच रही है और हॉस्पिटल का भी सोचा, पर उसमें थोड़ी एक समस्या जाती, अच्छे डॉक्टर गांव को नहीं आते। तो मैंने उनको सलाह दी कि गांव को ऐसा बना दो
कि लोग शहर की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करेंगे। तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ी कला है। जिस क्षेत्र पर कोई दर्शन करना नहीं आता था, आज उस क्षेत्र पर लोग अपना बर्थडे, शादी की सालगिरह मनाने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम मनाने के लिए होटलों पर, हिल स्टेशन पर करोड़ लाखों रुपया खर्च करते थे, यहाँ तो बिना खर्च के हिल स्टेशन है। आज ही कह रहे हैं ना प्रभु बाबू कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ है। तो ऐसा करने में तो तुम माहिर हो। तो डॉक्टरों को कैसा वातावरण चाहिए, वो वातावरण भी यहाँ बनाया जा सकता है। प्रयास सबके हैं, कितना कौन कर पाता है, कब हो पाता है, पर ये बहुत बड़ी चीज है। तो 1 तारीख को और जितने बड़े बाबा बैठे हैं उनका पहला महामस्तकाभिषेक 1008 कलशों से होना है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा शगुन है। 1008 कलश का हमने प्राचीन मूर्तियों पर किया था 10 साल पहले, आज उसका देख लिया। अब 1008 बड़े बाबा का जब होगा, उसका फैलाव, उसकी एनर्जी, उसका सुभिक्षपना कितना फैलेगा, ये तो 1 तारीख के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे। और असीम कालीन, और दूसरा बात, जो असीम कालीन कितने महीनों, कितने वर्षों की प्यासी भूमि है। हजारों हजारों साल तक यहाँ किसी ने अर्घ नहीं चढ़ाया। हजारों हजारों साल तक यहाँ किसी ने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया। हजारों हजारों साल तक यहाँ साधु संत नहीं आए। डाकुओं के अड्डे बने थे, डाकुओं का स्थान था। लेकिन अब वो 800 साल की सारी कसर एक साथ निकालना है कि अब इस भूमि पर अर्घ ही नहीं, अब असीम कालीन विधान होगा, प्रतिदिन यज्ञ होगा। जय हो। प्रतिदिन यज्ञ होगा, एक दिन के लिए नहीं। जब तक सूरज चांद है, जब तक दुनिया में मानव रहेगा, प्रतिदिन इस भूमि पर एक महायज्ञ प्रतिदिन होगा। भक्तांबर महायज्ञ होगा। और वो महायज्ञ भारत के हर दिन 365 परिवार दुनिया से कहीं से आएंगे, कोई कलकत्ता से, कोई बॉम्बे से, कहीं ना कहीं से आएगा। और वो प्रतिदिन, एक दिन, साल में एक बार एक परिवार, 2 परिवार आएंगे, दूसरे दिन दूसरा परिवार, यानी साल भर में 365 परिवार निरंतर आकर के यहाँ भक्तांबर महायज्ञ करेंगे। तो मेरा कार्य ये नहीं है कि मेरे सामने आया, खूब यज्ञ हो गया, महायज्ञ हो गया और बाद में सब फ्री हो गए। मैं तो मंगलाचरण करता हूँ। मेरे सामने जो यज्ञ हुआ है, ये यज्ञ सदा इस भूमि पर होता रहे। इसका आगाज 1 फरवरी रवि पुक्ष दिन, रविवार का पुक्ष नक्षत्र होना बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। उस दिन इसकी भी शुरुआत होगी। 200 नाम से शायद ऊपर होने को है जी गुरुदेव। तो और अब 365 नाम 1 तारीख तक और कर लो। तो 365 नाम करोगे तो हम सबको, मैं अपने मुख से तारीख दूंगा तुम्हें कि तुम्हें साल भर में किस दिन इस क्षेत्र पर परिवार और रिश्तेदारों के साथ आना है, वो मैं कर दूंगा। 5 तारीख तक यदि मिल गई लिस्ट तो मैं कर दूंगा, बाद में फिर आप लोग तय कर लेना, या जब हम कहीं रहें तब आप विचार कर लेना क्या होगा। पूज्य गुरुदेव। परिहास अरति रत शोग, भय ग्लानि त्रिविधेद संयोग। हास्य, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री पुरुष नपुंसक भेद। पन विषय जो भेद भये हैं, यानी इनके जो 25 भेद भये हैं कसायों के, तो कसायों के भेद, इनके बस पाप किए हम। पन विषय में 25 कसाएं होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन। तो ये 16 कसाय ये और 9 कसाय ये। इस प्रकार से 25 कसायों के लिए भेद कहे गए हैं। तो 25 कसायों से व्यक्ति कर्म का बंद करता है, पाप करता है। नमोस्तु गुरुदेव। और आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए